सभी को नमस्कार। तो कल के वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देख चुके थे पार्ट 1 में। ये हमारा वीडियो है पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। बोला गया है रूट 125 का परिमेयीकरण गुणांक है। ठीक है, तो परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है बताते हैं। हम क्या करेंगे, रूट 125 जो है, रूट 125 को सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। रूट 125 को क्या लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 5√5। बताइए जो ये √5 है यही होता है क्या, परिमेयीकरण गुणांक होता है, परिमेयीकरण गुणांक होता है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा, √5 यही होगा, इसका परिमेयीकरण गुणांक होगा। एक और एग्जांपल करा देते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर लिखा होगा √24 का अगर पूछा जाएगा कि क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले √24 को 4 गुना इसको 6 लिख सकते हैं। 4 में क्यों तोड़े, क्योंकि 4 का हमको रूट पता है। ये √4 कितना होता है, 2 होता है। ये रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 2, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, √6। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, √6। ठीक ना, ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो अगर यहाँ लिखा रहता 50, √50 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 2। ठीक है, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 5√2। ये जो √2 है ये क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, तो √50 का। ठीक है, तो ये क्या करना, क्वेश्चन नंबर 11 या ये पॉइंट क्या करना कि अपने कॉपी में नोट जरूर से आप लोग कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है क्या, हाँ 12 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर का हम HCF निकालेंगे। अगर दोनों नंबर का HCF अगर 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर क्या है, सहअभाज्य है। सबसे सिंपल तरीका है। ठीक ना, HCF दो तरीका से बहुत सारा तरीका से निकाल सकते हैं। एक ये भी तरीका है क्या है कि या तो डिवीजन मेथड से निकाल लो या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, जो अच्छे से जो समझ में आए उससे निकाल लो। तो सबसे आसान लगता है क्या, ये डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड लगा के देखेंगे कि इसका दोनों का HCF 1 आ रहा है कि नहीं है। तो हम लोग का तो आंसर है A, लेकिन हम चेक करेंगे क्या, B C D चारों चेक करके देखेंगे कि इसका HCF कितना आ रहा है। ठीक ना, तो 9 और 16 का हम पहले HCF निकालते हैं, या हम कोई भी मेथड से निकालो। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 1 बार में गया 9, कितना बचा 7, अब कितना है 9, 1 बार में गया 7, कितना है 2, 6, 1, 2। ठीक है, ये 2 बार में गया। ठीक है, या 0। तो ये इसका HCF कितना होगा, 1। इसका HCF कितना होगा, 1। तो इसका HCF 1 आ गया तो ये क्या होगा, सहअभाज्य पेयर हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं कुछ ऑप्शन नंबर B को चेक करते हैं, 15 और 20 का HCF निकाल के देखते हैं। तो 15 को डिवाइड करते हैं 20 से, 1 बार में गया 15, 5, 15, 3 बार में गया। ठीक ना, तो यहाँ बचा जो 5, ये 5 है, इसका HCF कितना आ गया, 5। तो ये क्या, इसका HCF 1 आना चाहिए। अगर 1 आता तो हम कहते कि सहअभाज्य है। ठीक ना, इसीलिए ये क्या है नंबर है, ये नंबर क्या है, तो सहअभाज्य है। इस सहअभाज्य नहीं, क्योंकि इसका HCF 5 आ गया। ठीक ना, 1 आना चाहिए था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, A। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि रेखीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो रेखीय एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, रैखिक बहुपद लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि x-3। ठीक है, ये हुआ रैखिक बहुपद हुआ। इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो x का इसमें कितना मान हो सकता है, 1 ही ना होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसीलिए इसका मान कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1। अगर मान लो कि अगर द्विघात, यहाँ पे लिखा रैखिक नहीं, यहाँ पे लिखा द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। तो नोट करके कॉपी में अपने लिखना कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, ये नोट करके अपने कॉपी में लिख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ से अगर शून्य निकालना तो x-3 मान लेते थे, क्या होता है x-3 बराबर 0। तो x का मान कितना होगा, 3। x का मान कितना है, 1 ही ना है, 3 है। अगर यहाँ द्विघात समीकरण रहता है, द्विघात बहुपद रहता है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होती है, 2। तो रैखिक के लिए कितना होगा, 1, और द्विघात के लिए कितना होगा, 2। कॉपी में आप लोग लिख लो। देखो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14 में। ये कैसा बहुपद दिया, ये कैसा एक सेकेंड,
ये कैसा बहुपद दिया हुआ है, तो ये रैखिक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर बहुपद और रैखिक बहुपद में और इसमें क्या कहते हैं समीकरण में अंतर समझना। अगर इसे लिखा हुआ है x-1 तो ये इसको हम कहेंगे बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। अगर यही चीज़ लिखा रहता है x-1 बराबर 0 तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तो यह लिखा हुआ कि बहुपद x-1 का शून्य क्या होगा, तो जब भी शून्य के निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, x का मान हम क्या रखें कि ये शून्य बन जाएगा, तो x का मान 1 रखेंगे तो शून्य बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1। या इसको हम क्या करेंगे, x-1 बराबर 0, अगर शून्य को बोला गया तो बराबर 0 करके इसको सॉल्व कर देंगे, तो x उधर जाएगा तो कितना होगा 1, तो इसका x का मान कितना हो गया 1, तो शून्य क्या होगा इसका 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोला गया 15 में देखिए बोला गया क्वेश्चन क्या कि किसी द्विघात बहुपद में शून्य यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इससे पहले हम क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं कि द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र जो होता है क्या कि x² माइनस मूलों का योग, हम मूल मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर समीकरण बोला गया तो हम क्या लिखेंगे बराबर 0, बहुपद बोला गया तो क्या करेंगे बराबर 0 नहीं सही लिख देंगे, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये रहा अल्फ़ा हमारा, ये रहा बीटा, तो सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों को जोड़ दो, तो -4 + 7 कितना आया 3, और अल्फ़ा गुना बीटा निकालता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा -28, ये ना। अगर समीकरण निकालना होगा तो क्या होगा, समीकरण x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ माइनस के साथ लगा हुआ है उसके साथ x, तो ये 3 है तो ये माइनस लगेगा तो -3, और x जो था x रह गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना है -28, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो कितना होगा -28। यही इसका ये होगा बहुपद होगा, ठीक ना। तो बहुपद क्या होगा, तो x² माइनस 3x माइनस 28, ये कहाँ दिया हुआ, ये इसका आंसर कितना 15 का क्या होगा C। तो इसमें आप कॉपी में ये लिख लेना फॉर्मूला कि अगर कोई भी बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है तो ये सूत्र हम यूज कर सकते हैं कब, जब मूल दिया रहेगा तो। इसको मान लिया अल्फा मान लिया, इसको मान लिया बीटा मान लिया, उसके बाद सम अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया और अल्फा गुना बीटा निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ गया, ये रहा। सेम वैसा ही टाइप का क्वेश्चन बोला गया, ये एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दे दिया 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या हुआ। अभी हम एक सूत्र देखें कि अगर x² माइनस ये हुआ अल्फ़ा मूलों का योग इंटू x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा हुआ, ठीक है। बताओ मूलों का योग, ये पहले योग लिखा हुआ ना, तो योग कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ इसके जगह पे कितना लिखेंगे 5, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 5, तो ये इसका x² माइनस ये कितना होगा 5x, और अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना दिया हुआ 6, तो प्लस कितना होगा 6, ये इसका समीकरण हो गया। तो x² माइनस 5x प्लस 6 कहाँ है, x² माइनस 5x प्लस 6 ये रहा, तो इसका आंसर कितना होगा बी, 16 का कितना होगा आंसर बी। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 17 नंबर बोला गया क्या कि यदि बहुपद है y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्य अल्फ़ा तथा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल पूछा गया क्या होगा। देखें यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, ax² द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये समीकरण लिखते हैं बराबर 0, ठीक है। इसका बोलेगा कि अगर इसके मूल 2 मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए तो क्या होता है -b/a होता है। जो भी x के साथ लगा होगा उसका साइन बदल के x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना रहता है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस टाइम्स ऑफ x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, ठीक ना। तो क्या होगा -b/a। अगर यहीं पे अल्फ़ा गुना बीटा निकालना होगा तो क्या होता है c/a होता है, इसमें कोई माइनस कुछ नहीं करता है, चुपचाप c/a लिख देते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे बताओ, तो ये यहाँ पे a का मान कितना है, कुछ नहीं तो a का मान सकते हैं ना, तो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -6, अगर 6 लिखते हो तो गलती है, b का मान -6 ना है, ठीक है। और c का मान कितना है 8, पूछा गया है अल्फ़ा गुना बीटा, तो अल्फ़ा गुना बीटा हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 8, a का मान कितना है 1, तो 8/1 कितना होगा 8 ही ना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा
ए 17 का आंसर कितना होगा ए। ठीक है, यहीं पे पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या माइनस बी बाई ए होता है। तो ये जो 6 है इसका ये y के साथ जो गुणांक लगा हो कोफिशिएंट लगा हो उसका साइन बदल के इसके y स्क्वायर के गुणांक का कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो y के साथ कौन लगा है 6 -6 है ना, तो इसका साइन बदलेंगे तो कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो 6/1 रहता 6 आ जाता। कब? जब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, याद रखना ये रहता अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पूछा जाता तब, लेकिन पूछा गया क्या मूलों का गुणनफल, तो आंसर कितना होगा ये ए वाला होगा। ठीक ना, तो अगला एग्जाम में मान लो कि पूछेगा मूलों का योग बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाता 6 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में बोला गया है कि ये एफ एक्स बराबर दिया हुआ 3x² - 7x + 2, तो f - 1 का मान क्या होगा। जहाँ जहाँ यहाँ x की जगह पे क्या रख दिया है -1 रख दिया है, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे क्या रखेंगे -1 और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो f -1 का मान कितना होगा 3 गुना 1 का मान कितना है -1 उसका स्क्वायर कर दिए -7 गुना -1 प्लस कितना होगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 गुना -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -7 -1 दोनों को गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना होगा 7 प्लस कितना होगा 2, तो ये 7 2 9 9 3 कितना हुआ 12। ठीक ना, तो 3 + 7 + 2 कितना हुआ 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है बी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं, कौन कौन शून्यक होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब भी शून्यक बोला जाए तो ये जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है क्या x² - 3 है बराबर 0। ठीक है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता तो हम क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करके हम लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो सिंपली से क्या करना 3 को उधर भेजना, तो x² बराबर कितना होगा +3। अगर इसको हम x का मान निकालना होगा तो क्या होगा रूट चलेगा ना, तो रूट प्लस माइनस दोनों आता है, रूट +-3 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा रूट +-3। कब? जब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता था। सेम चीज़ अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता कि बताइए इसके शून्य क्या होगा, तो उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता। ठीक ना, चलिए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। देखिए, जब भी अगर बोला जाए बहुपद इतना के शून्य क्या है, या बोला जाएगा इसमें कि बहुपद इतना के शून्य क्या है, तब क्या करना कि बहुपद इतना के शून्य के लिए x² - 3 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। ये x² को x² रहने देते हैं, -3 को हम क्या करेंगे √3 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि हम a² - b² का फॉर्मूला यूज़ कर सकें। यहाँ बता देते हैं a² - b² का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक बार जोड़ के और एक बार घटा के दोनों को गुना कर दें, तो a - b इंटू क्या होता है a + b, ये ना होता है, यही यूज करेंगे यहाँ पे भी। तो बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - √3 इंटू क्या करेंगे x + √3 बराबर क्या हुआ 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब एक संख्या दोनों में से या तो ये संख्या बराबर 0 होगा या तो ये संख्या बराबर 0 होगा। तो दोनों को संख्या को 0 करके बता देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो होगा इसको हम 0 करेंगे, ठीक ना, तो x - √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा प्लस का √3, और इसको 0 करते हैं तो x + √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -√3। ठीक ना, तो x का दो मान पॉसिबल है, कौन कौन, एक तो +√3 एक क्या है -√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बी वाला। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो क्या करना है फिर से बताते हैं, ये बराबर 0 कर देना चुपचाप सिंपली। तो x² बराबर 3 को उधर भेजेंगे तो कितना होगा 3, x का मान क्या होगा रूट चढ़ जाएगा ना, तो +-√3 होता है। ठीक ना, +-√3, या तो -√3 का स्क्वायर करो या +√3 का स्क्वायर करो, दोनों का मान क्या होगा 3 ही होगा। ठीक ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इसका PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड आप कर लेना। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि निम्न में से कौन 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x + 2y बराबर 32 का हल है। हल है मतलब इस दोनों को सॉल्व करना है सिंपल से। ये पहला समीकरण दे दिया, ये दूसरा समीकरण दे दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो हम पहला समीकरण को यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x - 2y बराबर 0। यहाँ देखो यहाँ भी 2y दिया हुआ है और यहाँ भी 2y है, तो हम क्या करेंगे 2y का मान निकालें, 2y को उधर भेजो, तो 6x बराबर क्या लिखेंगे, इसको 2y लिख सकते हैं। ठीक ना, तो जहाँ जहाँ 2y है उसके जगह पे हम क्या 6x लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ
2y की जगह अब इस समीकरण दूसरा में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या 10x प्लस 2y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6x। क्या है कि समीकरण मान लो इसको पहला मान लेना कि पहला का यूज़ करते हुए, ठीक ना। तो यहाँ 2y है, ये 2y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6x, तो 6x लिखते हैं बराबर कितना दिया हुआ 32। 10x प्लस 6x कितना हुआ 16x बराबर कितना हुआ 32। इस x का मान कितना है 2, x का मान 2 कहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ नहीं है तो ये मान से आंसर नहीं होता, या तो ये आंसर ये होगा, ये तो आंसर ये होगा। तो y का मान निकालेंगे, तो कोई एक समीकरण में रख दो y का मान निकल जाओ, ठीक ना। तो हम चलो x का मान जो 2 आया पहला समीकरण में रख देते ताकि आसानी से बन जाए, यहीं पर रख देते हैं। तो बताओ 6 गुना x का मान कितना है 2 12 बराबर कितना 2 गुना कितना हुआ y, ये 2 से 2 कटा तो y का मान कितना है 6। तो x बराबर 2 आना चाहिए, y का मान कितना आना चाहिए 6, कहाँ है तो ये रहा b में, इसका आंसर क्या होगा b, ठीक है। तो अगला क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। थैंक यू।